हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भर्ती 2026 की तरफ से, जिसके अंदर कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस पोस्ट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया। फ्रेशर्स कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। इस वैकेंसी का फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो आगे इस वीडियो में इस नई भर्ती के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम वगैरह कब कंडक्ट कराया जा सकता है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। गाइज, अगर आप इस नई भर्ती को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंडरी नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। क्योंकि गाइस, अगर आप इन नोट्स को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल अवेयरनेस का एक भी क्वेश्चन इन हैंडरी नोट से बाहर नहीं जाएगा। जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर छप जाएगा। थ्योरी तो दे रखी है, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएंगे। इन नोट्स को आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलेगा इस बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भर्ती 2026 की तरफ से निकल के आ रही है, जिसको इंग्लिश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसके अंदर कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकल के आई है। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मतलब एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब है। पूरे भारत से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 27 अप्रैल 2026 से भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 18 मई 2026 है। इस भर्ती का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो टेंटेटिवली जुलाई 2026 के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई अपनी तैयारी पूरी तरीके से रखिएगा। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए केवल 250 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना होगा। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन को देखेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम यहां पर एज लिमिट आपकी 30 साल रखी गई है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 18 मई 2026 तक होगी। ओबीसी वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब ओबीसी वालों के लिए एज हो जाती है 18 से 33 साल। एसटी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, इनके लिए एज लिमिट हो जाती है 18 से 35 साल। समझ गए। क्वालिफिकेशन बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप ग्रेजुएट पास हो और कम से कम 55% मार्क्स के साथ आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, फिर चाहे आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट से पास करी हो, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। बाकी इसमें कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह या फिर एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा नहीं मांगा गया है। सिंपल बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपको एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए एग्जाम का आपको टेंटेटिव पैटर्न दिखा देता हूं। ये भाई प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से मैं आपको एग्जाम पैटर्न प्रोवाइड करा रहा हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में कोई खास ज्यादा जानकारी नहीं दे रखी है। लेकिन 2024 में भी ये वैकेंसी निकली थी, तो उसके रेफरेंस से मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में आपको इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा। 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट अर्थमेटिकल एबिलिटी, यानी कि वही आपका सिंपल मैथमेटिक्स रहेगा। एडवांस मैथ नहीं आता, बेसिक अर्थमेटिक होता है। 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। पांचवा सब्जेक्ट जो है वो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और साथ ही ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि जो भी कोई भी कॉर्पोरेट या फिर ऑफिस सेक्शन की जॉब होती है, किस तरीके का आपको काम करना होता है, और साथ ही
जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के अंदर। तो भाई टोटल एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का पेपर होगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होते हैं। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रह सकती है। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को कम से कम 40 नंबर लाने होंगे, ओबीसी वालों को 35 नंबर लाने होंगे, एसटी एससी पीएच कैटेगरी वालों को 30% नंबर लाने होंगे। अगर आप इतने नंबर लेकर आ जाते हो तो भाई आप इसके एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो। एग्जाम आपका इसमें सिंगल ही होगा, प्री मेंस एग्जाम का कोई भी चक्कर नहीं है, समझ गए। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इनमें से किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो भाई डिटेल एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट कोई खास नहीं है, आपका सिंपल टाइपिंग टेस्ट ही रहने वाला है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है, क्लर्क का काम आपको करना पड़ेगा। या तो आप गाइस इंग्लिश की टाइपिंग कर लो या फिर हिंदी की टाइपिंग कर लो। इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है, हिंदी की टाइपिंग करोगे तो कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है। टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट का रहेगा। ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा, फाइनल नौकरी जो आपको मिलेगी वो एग्जाम के 100 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। कैटेगरी वाइज 100 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल यहां पर नौकरी मिलेगी। तनख्वाह वेतन यानी कि सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 2 की पोस्ट है। बेसिक पे इस पोस्ट का इनिशियल 19,900 रुपए है। तो जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इस पोस्ट के ऊपर आपको 40,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी आफ्टर 7 पे कमीशन विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस, समझ गए। शुरुआती सैलरी आपकी हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। जो प्रोफाइल काम क्या करना पड़ेगा इस पोस्ट के ऊपर, तो भाई जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, पूरी तरीके से क्लरिकल पोस्ट है। क्लर्क का काम इस पोस्ट के ऊपर आपको करना पड़ेगा। कोई भी फील्ड ड्यूटी फिजिकल ड्यूटी आपकी नहीं रहेगी, ऑफिस सेक्शन की जॉब रहेगी। ठीक है, जॉब लोकेशन कहां पर रहेगी, तो भाई आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, तो भारत के अंदर बहुत सारे हैं। तो ये जो वैकेंसी निकली हुई है ना, ये जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई के अंदर है, वहां पर ये वैकेंसी निकली हुई है। तो जाहिर सी बात है आईआईटी भिलाई के अंदर ही आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। ठीक है, साथ ही प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी अच्छी खासी है। आज जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपको सिलेक्शन मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, तो लगभग 8 साल के बाद जो आपका प्रमोशन गाइस यहां पर हो जाता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी आईआईटी कानपुर, आईआईटी जम्मू, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां पर आपका जो प्रमोशन हो जाता है ना सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हो जाता है 8 साल के बाद। ठीक है, जो कि एक ग्रुप सी की ही पोस्ट है, लेकिन गाइस लगभग 2400 रुपए गेड पे वाली वो पोस्ट होती है। ठीक है, तो सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी अगर आप प्रमोट होकर जाते हो। तो भाई ये फिलहाल एक नई वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्योंकि फॉर्म तो भाई 27 अप्रैल से भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है, आखिरी तारीख, वो 18 मई है। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया है, समझ गए। कोई डाउट हो, सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कुछ ही दिन में इसका ऑफिशियल डिटेल एग्जाम सिलेबस भी आ जाएगा, तो आपका एग्जाम सिलेबस से रिलेटेड डाउट भी क्लियर कर दूंगा। तब तक आप इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। देखिए गाइस, ये चुपके से सिलेक्शन दिला देने वाली भर्ती होती है। बहुत सारे लोग को इन भर्तियों के बारे में नहीं पता होता है, तो जो लोग थोड़ी एवरेज प्रिपरेशन के साथ भी इस टाइप के एग्जाम को देते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस उनके ज्यादा होते हैं, उनको नौकरी जल्दी मिल जाती है। ठीक है, तो थोड़ा हटके, भीड़ से हटके अगर आप चलोगे तो नौकरी मिलने के जल्दी चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिएगा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और हाँ, अगर आप जियोपॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट रखते हो तो हमारा एक और नया चैनल है राइजिंग भारत के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। लगातार आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।